Hello students, are you preparing for IIT JEE, JEE मेन और नीट? अगर आप इसमें से कोई भी एक एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर सब्जेक्ट में बहुत प्रैक्टिस करें। कहीं भी पढ़ते हो, आप इंडिविजुअल ट्यूशन पढ़ते हो, किसी ब्रांडेड कोचिंग में पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, ऑनलाइन में पढ़ते हो, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना चाहिए ताकि आप अपना जो कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्शन में अंतर को समझ सको। जनरली आप जैसे ही पढ़ाई कर लेते हो, एक चैप्टर को पढ़ लेते हो, पूरा बुक रीड कर लेते हो या क्लास कहीं किसी भी टीचर का अटेंड कर लेते हो और उसके बाद आपको लगता है कि बस मैं तो बन गया, मैं सीख लिया, ये चैप्टर मेरा पूरा थ्योरी आता है, फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट आता है और सवाल तो अब बन ही जाएंगे। ऐसा बात नहीं है, सवाल अब बन ही जाएंगे ऐसा बात नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। जब आप सवाल बनाओगे, है ना, कुछ सवाल आपसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, और जब सवाल नहीं बनने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई आपका कॉन्सेप्ट कितना पक्का है, कितना तगड़ा है। और इसके लिए आपको रुकना भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये आपसे कह के ये डराना नहीं चाहता हूँ कि आपसे सवाल नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं कहना है मेरा। जरूर बनेगा, आप अगर सही ढंग से पढ़े हैं, समझ के पढ़े हैं तो जेन्युइनली आपसे सवाल बनेगा ही। कब नहीं बनेगा? अगर आप पूरा चीज को ढंग से नहीं समझे हैं तो उस केस में आपको करना क्या है? घबराना नहीं है आपको, है ना, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और सवाल प्रैक्टिस करना है, सवाल लगाना है लगातार, बेसिक टू एडवांस। एक एक चैप्टर में जितना डिवीजन होता है, सब टॉपिक्स होता है, एक एक टाइप को पहले पढ़िए, उस पर बहुत सारा सवाल बनाइए, क्लियर कीजिए कि आपका वो वहाँ अंडरस्टैंडिंग पूरा थॉरो है। फिर नेक्स्ट सब टाइटल पे जाइए, वहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है उसको पढ़िए, फिर उस पर सवाल लगाना शुरू कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। आप एमसीक्यू सिंगल करेक्ट आंसर प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल करेक्ट आंसर प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइए, टेस्ट कीजिए अपने आप को। भले ही देखिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं, नॉलेज अपना बिल्डअप कर रहे हैं ना, तो वहां कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमको एमसीक्यू देना है। वो तो एमसीक्यू ही आप देंगे, सही है, लेकिन नॉलेज आपको जितना ज़्यादा तरीके से आप एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जितना डिफरेंट वे से आप खुद को चेक कर पाएंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्सेप्ट, उतना बेटर है आपके लिए। तो इसलिए हर तरह का सवाल बनाइए, सिंगल करेक्ट आंसर, मल्टीपल करेक्ट आंसर, है ना, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, जितना जो आईआईटी जेईई का जो टोटल स्केल ऑफ क्वेश्चंस है ना, हर पैटर्न, हर टाइप का जो सवाल पूछा जाता है, हर टाइप का सवाल आप टॉपिक वाइज बनाते रहिए। और मैं इस पर्पस में सिर्फ आपको सजेशन ही नहीं दे के भागने वाला हूँ, मैं आपको सपोर्ट भी करने वाला हूँ। कैसे सपोर्ट करने वाला हूँ? मैं लगातार हर टाइप का क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके लिए लाने वाला हूँ। किसमें? ऐप में, आईआईटी जोन ट्यूटोरियल का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। और मैं ये काम बहुत स्मॉल स्केल में स्टार्ट भी कर दिया है, स्पीड अप अभी होगा धीरे धीरे, लेकिन आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो आपको कहना चाहते हैं कि आप अगर मेरे इस आइडिया से सहमत है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आईआईटी जोन ट्यूटोरियल का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर जाइए। मैं आपके लिए एफर्ट देना चाहता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन को तगड़ा बनाइए और अच्छा वाला रैंक के साथ क्रैक कीजिए। जेईई मेन हो, आईआईटी जेईई हो या नीट। इनफैक्ट ये सजेशन सिर्फ 11, 12 या 12 पास आउट के बच्चों के लिए ही नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पेरेंट हैं, तो भी आपके लिए कह दूं कि ये प्रोग्राम हम लोग क्लास 8 ऑनवर्ड्स सबके लिए करने वाले हैं, राइट। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप का जो फ्री मटेरियल, स्टडी मटेरियल सेगमेंट है, फ्री टेस्ट सेगमेंट है, वहाँ हम लोगों ने ये काम बहुत ही स्मॉल स्केल में ही सही लेकिन शुरू कर दिया है और अब ये काम लगातार चलते रहेगा।
आपके लिए। तो इंतज़ार किस बात का है, आप खुद भी ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके फ्रेंड्स, जानने वाले सभी को बताइए। ये बहुत अच्छा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि मैं अपने टीम ऑफ टीचर्स के साथ काम कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप अपना तैयारी को मजबूत बना सके। और हम आपको कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप सपोर्ट दे सके। डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी, आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे आप में ऐप में, जैसे फ्री टेस्ट देना है, तो हम लोग टाइम टू टाइम आपके लिए बहुत सारा फेवरेबल कोर्सेज ला पाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा टीम वर्क के जरिए आपको जितना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। एजुकेशन को आगे लेके जाना है, दूर दूर तक फैलाना है, गांव-गांव तक, बच्चों तक इस फीचर्स को लेके जाना है, और इसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा एफर्ट, आपका सपोर्ट, आप भी बेनिफिटेड होंगे और वो सभी बच्चे बेनिफिटेड होना चाहिए। सभी बच्चे को बेनिफिट मिलना चाहिए जो जनरल कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, या जिनके लिए जनरल कोचिंग तक पहुंच पाना आसान नहीं है। चाहे वो फिनेंशियल एस्पेक्ट हो, चाहे वो लोकेशन हो, या कोई और भी फैक्टर्स है। लेकिन जब ये जो डिजिटल मीडिया आया, ऑनलाइन एजुकेशन आया, आजकल ये इजी हो गया कंपैरेटिवली कि जो बच्चे कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक टीचर का कंटेंट पहुंच जाए। हाँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये चैनल दूर दूर तक बच्चों को पता होना चाहिए, इस चैनल के बारे में, इस एफर्ट के बारे में, इस एक्टिविटी के बारे में, ये सोच के बारे में। तो इसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमें सपोर्ट कर दीजिए और हम कॉन्फिडेंटली अनाउंस करते हैं कि जो प्रोग्राम मैं अनाउंस कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू करूँगा, और आपको डेफिनेटली मैक्सिमम सपोर्ट, मैक्सिमम हेल्प करने का मेरा और मेरी टीम की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। तो इस उम्मीद के साथ एक्सपेक्ट करते हैं आप ये सपोर्ट करेंगे। आप खुद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जितना ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे, ये सपोर्ट सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, और हम लोगों की तरफ से एक्टिविटी भी आपके लिए उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप निराश नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।